वागर्था इव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सांब सदा शिवाय नमः। भगवत्यै नमः। समस्त गुरुजनों को प्रणाम, समस्त आचार्यों को प्रणाम, समस्त इष्ट मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग बात को बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। ये जो पृष्ठ है अति गोपनीय पृष्ठ है, अति अनिवार्य पृष्ठ है। आप लोग क्रिया तो करते हैं, लेकिन क्रिया होती क्यों नहीं है, इस बात को भी आपको समझना होगा। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी बात समझ में नहीं आएगी और कोई भी क्रिया आपसे होने वाली नहीं है। जब तक भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान भोलेनाथ इसी पृष्ठ में बताए हैं कि क्रोध, लोभ, मोह इन सब का परित्याग करने के बाद ही आपको यह ज्ञान प्राप्त होता है। और इसमें एक विशेष बात बताई गई है कि पारद को सभी लोग टिंकू पारा जैसे करते हैं। आपने देखा है चैनलों के माध्यम से टिंकू पारा मारा जाता है इस तरीके से, तो उसमें दोष लगता है। क्यों लगता है? इस विषय का यही प्रतिपाद्य विषय है, इस पृष्ठ में यही प्रतिपाद्य विषय है, इसको आपको समझना होगा। आइए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। पिछले पृष्ठ से थोड़ा सा आपको समझना होगा। अहोरात्रम कृते यत्न शिखासीतम न कारयेत। ये जो विधि बताई गई है उस विधि को यत्न पूर्वक करने की बात भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं। ब्रह्म दय देहम च नित्यम मुक्तम च पालयेत। बात को समझें। ब्रह्म दयच्च देहम च नित्यम मुक्तम च पालयेत, यानी कि जो औषधि आपने बनाया इस औषधि को ब्रह्म को समर्पण करके अपने देह पे इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? स्नानम धैर्यम च दानम च एक भक्तम च भोजनम, यानी कि स्नान करके पवित्र होके धैर्य को धारण करके दान उपदान करते हुए इस विधि, इस रसायन को यूज करने की बात कही जा रही है। एक भक्तम च भोजनम, एक समय भोजन करने की बात कही गई है। दोनों समय भोजन नहीं करना चाहिए। जो रस सेवन करता है वह व्यक्ति एक समय ही भोजन करे, दोनों समय भोजन नहीं करे। आगे कहते हैं क्रोध लोभ परित्यज्य सूता सिद्धिर यदिच्छति, यानी कि ये जो रसायन है, जो यह क्रिया है, इसको करने के पहले ये सारी क्रियाएं आपको करनी होगी। अर्थात आपको क्रोध को छोड़ना होगा, लोभ को छोड़ना होगा, इसके बाद ही आपको ये विद्या प्राप्त होती है, ऐसा भगवान भोलेनाथ कहते हैं। आगे कहते हैं हंस पाक समूह जात निपतम रस मादिशे, अर्थात यहाँ पारद की प्रशंसा भगवान भोलेनाथ कर रहे हैं। क्षीण धातुषु देहेषु नष्ट वीर्यो कृशो नरः, अर्थात इस पारद से, इस विधि से जो क्षीण धातु है, अर्थात जो निम्न प्रकार की धातु है, इसको उच्च कोटि में बदला जा सकता है, या धातु हो या फिर शरीर हो। क्षीण धातु सु देहेषु नष्ट वीर्यो कृशो नरः, यानी कि बीर्ज को बढ़ाता है। बीर्ज जिसका नष्ट हो गया है, शरीर जिसका नष्ट हो गया है, कमज़ोर है, किसकाय है, उनके लिए ये रसायन उत्तम है। आगे कहते हैं रोग भोगेषु कालेषु सदा योज्यम गुणोत्तमः, जिनको किसी प्रकार का रोग है, उस रोग से यह जो पारद है, जो ये रसायन है, उस रोग को समाप्त करके और उस व्यक्ति को आरोग्य प्रदान करता है। आगे कहते हैं रसराज सदा सदा देयो नर नारी नपुंसकः, यह पारद जो है, यह पारद क्रिया, यह रसायन क्रिया, ये जो रसराज है,
सदा देयम, यानी उनको ये देना चाहिए। नर नारी नपुंसकः, यानी कि मनुष्य, स्त्री और जो व्यक्ति नपुंसक है उनको भी ये रसायन अति लाभप्रद है। अब बात को आप समझ लिए होंगे। इति पारद गुणाः, यह पारद के गुण हैं। एक बहुत कीमती बात यहाँ भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं कि अजीर्णे तु अबीजंतु सूतकम व्यस्तु धारयेत, यानी कि जो व्यक्ति अजीर्ण, यानी कि जिस पारद में पाचन नहीं किया गया हो, जिसमें बीज नहीं खिलाया गया हो, जिस पारद को भूखा करके बीज नहीं खिलाया गया हो और उसका पाचन न किया गया हो और उसका मारण कर दिया जाए, जो व्यक्ति ऐसा कर्म करता है, भगवान भोलेनाथ भगवती से कहते हैं कि ब्रह्म हास दुराचारी मम द्रोही महेश्वरी, यानी कि वो मेरा शत्रु है, मेरा बैरी है। ऐसा दुराचारी व्यक्ति जो इस क्रिया को नहीं जानता है और इस गलती को करता है, वो मुझसे शत्रुता करता है। हाँ, भगवान भोलेनाथ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, मम द्रोही महेश्वरी, भगवती से कहते हैं, हे महेश्वरी, हे भगवती, वो मेरा शत्रु है। ये कहते हैं, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन जारितम मारयेद रसम, अर्थात यत्नपूर्वक बीज दिया जाए, उसको पाचन किया जाए, उसके बाद उसको जारण इत्यादि क्रिया में प्रयोग किया जाए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, सभी प्रकार के यत्न पूरे करके, जारितम मारयेद रसम, तब जाके उस रस का, उस पारद का मारण करना चाहिए। ऐसा जो नहीं करता है उसको दोष लगता है। आगे कहते हैं, प्रक्षिप्तो यम मृत्कंडे तस्योपरि सवावकम स्वर्ण मेखलायुक्तं स्थापयेत् तस्य चात्तरे रसम छित्त्वा गंधकस्य रसम तदुपरि क्षिपेत। यहाँ बीज खिलाने की बात भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। जो स्वर्ण है, स्वर्ण मेखला युक्तम स्थापयेत् तस्य चात्तरे, पारद लेकर के उसके साथ स्वर्ण का जारण इत्यादि करने की बात बताई गई है। आगे कहते हैं, रसम छित्त्वा गंधकस्य रसम तदुपरि क्षिपेत। रसम की पारद को बीज खिलाने के बाद रसम छित्त्वा गंधकस्य, रस के ऊपर यानी पारद के ऊपर गंधक डाल के, रसम छित्त्वा गंधकस्य रसम तदुपरि क्षिपेत। पुनः पारद इत्यादि डालने की बात बताई गई है। समभागम ततो, यहाँ से आगे आप बढ़ेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। यहाँ तक जो छिपेत शब्द है यहाँ तक ही रह जाए और आगे अगले पृष्ठ में बात को समझा जाएगा, क्योंकि आगे का पृष्ठ आपको दिखेगा नहीं और जब तक आपको दिखेगा नहीं आप उसको समझेंगे नहीं, और जब तक समझ में बात आएगी नहीं काम होने वाला नहीं है। तो अगले पृष्ठ में आप बात को समझेंगे। जल्द ही अगले पृष्ठ को हम लाएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।